खुशामदीद। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में एक पूरी सीरीज करने जा रहा हूं, तो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं और मैं आपको याद दिलाता चलूं सोकाटोवा जो हमारा बड़ा मशहूर और अब तक हमने कई मरतबा इस न्यूमोनिक को इस्तेमाल किया है। सोकाटोवा यानी कि सोकाटोवा का मतलब क्या है? साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ये है सोकाटोवा। और साथ ही साथ क्योंकि अब हम इसमें यूनिट सर्किल की डेफिनेशन भी हो सकता है हमें जरूरत पड़े इस्तेमाल करने की, लेकिन सोकाटोवा की भी हम हेल्प लेंगे। तो साइन थीटा का किसके बराबर होता है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये सोकाटोवा। फिर कोसाइन होता है, कोसाइन थीटा होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज ए ओवर एच का, और टेंजेंट होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट टोवा। ये हमारे पास बहुत ही बेसिक चीजें जो हम बहुत मर्तबा पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब और यही चीजें हमने यूनिट सर्किल में भी देखी थी, लेकिन यहां पर मैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं। ये मेरी अगरचे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्रीज का एंगल, ये मेरा एंगल थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है, और इस थीटा के अपोजिट जो साइड है वो ओ यानी अपोजिट कहलाएगी, और इससे मिली हुई जो कि हाइपोटेन्यूज नहीं है उसको मैं कहूंगा एडजेसेंट। तो अब इन जो साइड्स हैं इनके दरमियान जो 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 रिलेशनशिप है, अब हमें पता है कि हम उसे पाइथागोरियन थ्योरम के जरिए जाहिर करते हैं कि ऑपोजिट स्क्वायर्ड प्लस एडजेसेंट स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, यानी हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर्ड प्लस ओ स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एच स्क्वायर्ड। ये पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से, मसला फिसागोरस की मदद से हमने इनको लिख लिया। अब अगर मैं ये करूं कि मैं दोनों की दोनों साइड्स को मैं डिवाइड कर लूं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर्ड से, यानी कि ए स्क्वायर्ड ओवर एच स्क्वायर्ड, ओ स्क्वायर्ड ओवर एच स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, और एच स्क्वायर्ड ओवर एच स्क्वायर्ड ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी मैं अब इसको लिख सकता हूं ए ओवर एच होल स्क्वायर्ड। जाहिर बात है कि स्क्वायर्ड है तो ये दोनों टर्म्स पे इसको कॉमन लेके मैं बाहर एच कॉमन पावर ले सकता हूं। इसी तरीके से ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, और ये इज इक्वल टू 1। अब क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ, ये हमारा a ओवर एच स्क्वायर जो है, a ओवर एच जो है ये इसके बराबर है कॉस के, और o ओवर एच जो है ये साइन थीटा के बराबर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखिए हम थीटा का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और इसी तरीके से साइन थीटा का जब हम होल स्क्वायर लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये फंक्शन का स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। और आप चाहें तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन या कॉस अगर आपको किसी एक की भी वैल्यू मालूम हो तो उसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो अगर मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2 के बराबर, तो मैं कॉस थीटा कैसे मालूम करूंगा? जाहिर बात है कि मुझे साइन थीटा मालूम है, तो मैं कहूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू मुझे 1/2 दी हुई है, तो एस का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये उसके लिए हमारे काम का है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, एक में से 1/4 चला जाएगा तो 3/4 रह जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। मैं फिलहाल सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर ले रहा हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 30, 60, 90 के ट्राइंगल के से ताल्लुक रखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इसी तरीके से हम इसको, इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने क्यों लिखा। ओह, मैंने कलर इन्वर्ट कर दिया, पहले मुझे स्क्रीन क्लियर करना है, और अब इन्वर्ट कलर। और अब मैं एक बार फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने अभी पिछले फ्रेम में साबित किया था। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि चलिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और क्यों ना ये किया जाए कि दोनों की दोनों साइड्स को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं। तो क्या होगा? दोनों के दोनों टर्म से कॉस स्क्वायर थीटा तो डिवाइड हो गए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहां पर भी इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ भी कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है?
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। याद रखिए फंक्शन को हमने स्क्वायर किया, जब भी हम फंक्शन को स्क्वायर करते हैं तो थीटा स्क्वायर नहीं होता बल्कि फंक्शन की वैल्यू स्क्वायर्ड होती है और इसीलिए इसको इस तरह लिखा है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो जाएगा टेंजेंट थीटा, तो यानी कि टेंजेंट स्क्वायर्ड थीटा। और अगर आपको याद हो ये अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के साथ साथ क्या होता है, ये साइन ओवर कॉस भी होता है, यानी कि साइन थीटा होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा जो है वो होता है क्या होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज इनटू ये डिनोमिनेटर जो है वो पलट जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों रेसिप्रोकल होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। इसलिए साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा जो है वो भी टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर स्क्वायर्ड है, यहां पर दोनों के दोनों स्क्वायर्ड है, तो लिहाजा टेंजेंट थीटा पे भी टेंजेंट पे भी स्क्वायर्ड है, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू अब 1 ओवर कोसाइन थीटा, 1 ओवर कोसाइन थीटा। अब मैं यहां पर एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुतारिफ करवाने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, नई चीज है, आप कंफ्यूज ना हो इससे। ये 1 ओवर कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, यानी कि अगर कॉस जो है वो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट होगा। मैं सीकेंट थीटा की बात कर रहा हूं क्योंकि उलट है, ये रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर्ड थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां याद रखिए आप, हम ये कर रहे हैं कि 1 ओवर कॉस थीटा जो है दरअसल वो सेकेंड स्क्वायर थीटा है। तो ये हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई और आप याद रखिए कि ये भी एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यूं कि रिलेशन है, ये भी आप याद रख सकते हैं आसानी के लिए अपनी। तो अब ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो आप चाहें तो आप ये चीज, ये इसका प्रूफ आ गया, आप इसका प्रूफ ले सकते हैं। अब मैं एक बार फिर अपनी स्क्रीन को क्लियर करूंगा और एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा। ये मैंने स्क्रीन क्लियर की और इन्वर्ट कलर किए और लीजिए जनाब साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब तक आ चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेरे पास आई है वो है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जो कि मैंने अभी पिछले फ्रेम में इसको बाकायदा तौर पर साबित भी किया है। तीसरी जो चीज हमें पिछले ही फ्रेम में पता चली थी वो क्या थी, वो ये थी कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट इसको SEC सेक लिखा जाता है और सीकेंट थीटा, ये सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखना था यहाँ पे, तो सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोसाइन थीटा, यानी कि ये कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल। और मैं चाहूंगा कि आप इसको मेमोराइज ना करें, आप रेसिप्रोकल याद रख सकते हैं। तो ये इसी तरीके से 1 ओवर साइन थीटा का जो, यानी कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसको हम कोसिकेंट थीटा कहते हैं और इसको CSC लिखा जाता है। और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल जो है उसको हम कोटेंजेंट लिखते हैं। और ये चीज याद रखने में खुद मुझे बड़ी मुश्किल होती है, वजह यह कि कॉस थीटा का इनवर्स जो है उसको हम सीकेंट कहते हैं, जबकि साइन थीटा को हम के इनवर्स को हम कोसिकेंट कहते हैं और टेंजेंट थीटा में हम कोटेंजेंट कहते हैं। यानी कि कॉस में वाहिद कॉस है जिसके रेसिप्रोकल में यूं कहें कि को नहीं आ रहा, बाकी सब में जो है साइन थीटा में कोसिकेंट आ रहा है और टेंजेंट थीटा में कोटेंजेंट आ रहा है, यानी कि को शुरू में आ रहा है। बहरहाल अगली वीडियोस में मैं कुछ और आइडेंटिटीज करूं